हेलो 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 हेलो। हाँ जी भाई लोग, जय हिंद सभी बच्चों को। क्या हाल चाल है भाई सभी के? एक बार फटाफट कमेंट में लिख के बताइए कि आवाज़ आ रही है मेरी सभी को। और हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? आई थिंक हम चल रहे थे एडजेक्टिव का, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर से स्टार्ट होगा। हाँ, यहाँ से स्टार्ट होगा। नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग भाई। सचिन, सुनीता, राजेंद्र यादव, शिवम कुमार, रीत तिवारी, विजय कुमार, वीरू, हर हर महादेव, प्रिंस शर्मा भाई, श्री राम लोमरोर, प्रिंस शर्मा हो गया, और जी अर्जुन राठौर, विजय, जय भवानी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्रिया कुमारी, वर्षा अमरपुरा, रितेश यादव, रवि कुमार शास्त्री, प्रिंस शर्मा, ऋतिक सिंह कह रहा सर डर लग रहा है। अरे तुम्हारा भाई खड़ा है, क्यों टेंशन ले रहे हो? सो नहीं रहा हूं मैं पिछले 2 दिन से, लगातार कंटेंट ऐसा बना रहा हूं कि मौज ही कर दूंगा, तुम्हारी दिक्कत मत लो। ठीक है, एक बार तुम कंफर्म करो कि आवाज आ रही है क्या मेरी? जय हिंद भाई, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलो, तो आज है भाई, हमारा टॉपिक है दैट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अच्छा भाई लोगों, अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इंफॉर्मेशन दे दूं, है ना, जिससे कि आप लोग परेशान ना हो, और फिर सही रहता है अगर पहले बता दें। तो आज आपकी मैं क्लास लूंगा, ठीक है। इस क्लास के बाद सैटरडे को क्लास नहीं होगी, क्योंकि मैं अभी आज क्लास लेके यहाँ से निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए, क्योंकि जो मैराथन होगी संडे को वो दिल्ली से ही होगी। ठीक है, तो यानी कि सैटरडे को मैं कल पूरा ट्रैवल करूंगा, संडे को मैराथन होगी पूरी, संडे को हो नहीं पाएगी। मंडे को, क्योंकि संडे को पूरा लगभग दिन भर चलेगी रात तक, तो मंडे को वैसे भी वहीं रहूंगा मैं। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है वो मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे से चलेगी। और एक बात याद रख लेना, ट्यूसडे से या वेडनेसडे से, इनमें से एक दिन से क्लास चलेगी। जिस दिन से क्लास चलेगी ना, बस तुम ये बात देखोगे कि तुम्हारे भाई ने आतंक मचा दिया, जो मैंने आपसे कहा है। ठीक है भाई, बस यहां तक का कॉपरेशन और कर लो आप लोग। तब तक आप रिकॉर्डेड या तो 1.0 से देख लो, ठीक है, या अपना 2.0 में जितना पढ़ाया वहां से रिवाइज कर लो। और हाँ, तुम सबसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई संडे को 9 बजे सुबह 9 AM पे आ जाना, सारे के सारे लाइव। अपना जो भी काम वगैरह है उसको कर लेना पहले से पहले ही पूरा। अगर तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव ना ला दिया मैंने उस दिन, तो मेरा नाम पलट देना भाई। ऐसी तैयारी कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए कि किसी भी एग्जाम के स्टूडेंट हो तुम, भाई तुम्हारी इंग्लिश का लेवल एकदम से बदल जाएगा। कारण, क्योंकि तुम ऑलरेडी बेसिक्स पढ़ रहे हो, और तुम्हें वहां पर उस दिन इतनी खतरनाक प्रैक्टिस मिलने वाली है हर चीज की, पूरा खेल ही पलट दूंगा मैं। तो भाई सारे के सारे लाइव आ जाना 9 बजे संडे को सुबह। ठीक है, चाहे तुम एयरफोर्स के हो, ठीक है, चाहे तुम्हारा 30 को एमटीएस का एग्जाम है, चाहे तुम्हारा सीडीएस के हो, ठीक है, और चाहे तुम सीडीएस में कोई भी जो नए टॉपिक है सीडीएस में आते हैं वो तो मैं कराऊंगा ही आगे। ठीक है, लेकिन अभी बता रहा हूँ अभी क्या क्या करना है। चाहे तुम किसी एसएससी के हो, चाहे तुम एनडी हो, सीडीएस हो, सी कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, ठीक है, उस दिन की क्लास करके तुम ये कहोगे भैया वास्तव में आपने ऐसी सलाह दे दी, अगर ये क्लास मुझसे गलती से छूट जाती तो बहुत बड़ी चीज मैं मिस कर देता या कर देती उस दिन। ठीक है, तो भाई संडे को तैयार रहना सारे के सारे। किस चैनल पे रहेगी? चैनल तो आपको पता ही है, जिसपे मैं एसएससी क्लास ले रहा हूं आजकल, RWA SSC यूट्यूब चैनल। जाके वहां पर शेड्यूल लगा है मैराथन का, उसका अपना वो कर लेना, आ, वो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सुबह 9 बजे का, और सुबह उठ जाना संडे को, कभी सोते फिरो वहां पे। ठीक है, चलो अब करते हैं शुरुआत। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, आज मैं ये टाइप खत्म कर दूंगा इसके,
मेन मेन जितने भी जो मतलब पार्ट्स हैं, जिसके इसके 10 पार्ट हैं वैसे। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता है? द एडजेक्टिव्स दैट शो, वो एडजेक्टिव्स जो ये दर्शाते हैं हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर मेंट। इसका मतलब है कि किसी भी नाउन की संख्या क्या है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हमें बताता है किसी भी नाउन की संख्या, मात्रा नहीं, किसी भी नाउन की संख्या, कि नाउन की संख्या कितनी है, यह दिखाता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। जैसे कि सम बॉयज, अब इसमें अगर मैं कहूं तो बॉयज मेरे भाई क्या है? नाउन है। सम क्या है? एडजेक्टिव है। पीपल क्या है? नाउन है। कितने पीपल? मैनी पीपल। तो मैनी क्या है? एडजेक्टिव है, लेकिन ये नंबर बता रहा है, ठीक है। तो सेवरल, 20, सम, मैनी, फ्यू, 10, ये सब क्या बता रहे हैं? नंबर बता रहे हैं। लेकिन भाई मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन क्या है बताओगे? जरा सुनो, बताओ। मैंने पूछा कि अगर मैं कह रहा हूं सेवरल बुक्स और मैं कह रहा हूं 20 बुक्स, तो कौन सा इसमें डेफिनेट है? तो भैया आपने कहा कि ये डेफिनेट है, क्योंकि 20 तो हमें पता है संख्या, और ये हमें पता नहीं है, तो ये इनडेफिनिट है। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार का हुआ, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इसी को मैंने आगे लिखा हुआ है यहां पर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर ऑफ टू टाइप्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार का होता है, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट में हमें संख्या पता होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब। इनडेफिनिट में नंबर नहीं पता होता। ये हो गया वेरियस, सेवरल, ऑल, सम, एनफ, मैनी, मोस्ट, फ्यू, ये सब होते हैं इनडेफिनिट। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया हमें कि यहां हमें पता चल जाता है कितने हैं, यहां हमें पता नहीं चलता कितने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनिट भी दो प्रकार के होते हैं। अभी तक हमने बोला एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार का है। पिक्चर बना दो, ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। हमने यहां तक बोला कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट और एक इनडेफिनिट। अब डेफिनिट भी दो प्रकार का हो गया, एक आपका ऑर्डिनल, एक आपका कार्डिनल। ऑर्डिनल क्या होता है भैया? ऑर्डिनल में आते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और कार्डिनल में आता है 1, 2, 3, ये सब 1, 2, 3। ये बताता है ऑर्डर, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर, और ये बताता है उसके अंदर संख्या। तो इसका ऑर्डर भी फिर यही बनता है, पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है। तो मैंने इसका ऑर्डर भी लिख दिया कि अगर आपको ऑर्डिनल कार्डिनल में पहले कोई ढूंढना हो तो याद रखना ऑर्डिनल पहले आएगा और कार्डिनल बाद में आएगा। ठीक, आप पिक्चर एकदम मोती की तरह क्लियर कर देगी सब कुछ। यहां भी हो गया, ये भी हो गया, कार्डिनल भी है ऑर्डिनल भी है। ऑर्डर क्या है? पहले आर्टिकल द आएगा, क्योंकि ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले कौन सा आर्टिकल आता है? द आर्टिकल आता है। तो पहले आर्टिकल द, फिर ऑर्डिनल, फिर कार्डिनल, और फिर लास्ट में नाउन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द टू फर्स्ट या फर्स्ट टू। तो भैया ये तो अब आसान हो गया, टू फर्स्ट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट है ऑर्डिनल, ये कार्डिनल, तो फर्स्ट टू कहेंगे। फोर लास्ट या लास्ट फोर, तो फोर लास्ट नहीं होगा, लास्ट फोर होगा, क्योंकि ये है ऑर्डिनल और ये है कार्डिनल, ये ऑर्डिनल और ये कार्डिनल। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी ट्रांसलेटेड द फर्स्ट टू या टू फर्स्ट चैप्टर्स, गलत, तो ये बनेगा फर्स्ट टू चैप्टर्स। द टू लास्ट सॉन्ग्स, सही है? हाँ बिल्कुल सही है। सही है? नहीं, गलत है। ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल ऐसे होगा, लास्ट टू सॉन्ग्स लिखेंगे इसको। ठीक है, द लास्ट टू सॉन्ग्स, क्योंकि ये ऑर्डिनल है और ये कार्डिनल है, तो ओ प्लस सी, ये याद रखना, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल। ठीक, चलिए, तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर बढ़िया तरीके से खत्म हो गया, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये तो भाई इतना आसान है, मैं आपको एक झटके में बताऊंगा। जैसे एक नाउन है अमेरिका और एक नाउन है कंट्री। मैंने पूछा भाई इसमें प्रॉपर नाउन कौन सा है, तो आपने कहा भैया ये है प्रॉपर नाउन। मैंने पूछा ये कौन सा नाउन है, आपने कहा ये कॉमन नाउन है। मैंने पूछा कि अगर मैं इसका एडजेक्टिव बनाऊं तो क्या बनेगा, अमेरिका का अमेरिकन। तो प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव ही क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव।
प्रॉपर एडजेक्टिव। इन दोनों में फर्क क्या है? ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। इसके पीछे नाउन नहीं रखेंगे, इसके पीछे नाउन रखेंगे। जैसे मैंने कह दिया अमेरिकन बॉय, तो बॉय हो गया नाउन और नाउन की विशेषता बताएगा एडजेक्टिव। ये ऑलरेडी अपने आप में नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिया, इंडिया का एडजेक्टिव क्या होगा? इंडियन। वेस्ट का वेस्टर्न, चाइना का चाइनीज, अफ्रीका अमेरिका का अमेरिकन, ईस्ट का ईस्टर्न, ब्रिटेन का ब्रिटिश। अब ब्रिटेन पीपल नहीं कहोगे, क्या कहोगे? ब्रिटिश पीपल कहोगे। ठीक है, तो जैसे इंडियन गर्ल्स, वेस्टर्न गर्ल्स, चाइनीज प्रोडक्ट्स, अमेरिकन स्टूडेंट्स, इस तो इन सब के पीछे आप क्या रख सकते हो? नाउन। ठीक है, और ये सारे क्या हैं? ये सारे ऑलरेडी नाउन हैं, तो इनके पीछे नाउन नहीं रखा जाएगा, उनके पीछे रखा जाएगा। ठीक है, आई लव चाइनीज फूड, तो मैंने कहा भाई फूड यहां पर क्या है? तो फूड यहां पर है नाउन। चाइनीज इसकी विशेषता बता रहा है, तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? एडजेक्टिव। माई ब्रदर लाइक्स इटालियन क्विजीन, क्विजीन नाउन हो जाएगा, और कैसा? इटालियन, इटालियन एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है भाई, कि इटालियन क्विजीन, इटालियन का खाना क्या है। करण पुंडीर कह रहा है प्रैक्टिस के लिए कोई अच्छी सी बुक बता दो जिसमें चैप्टर वाइज भर भर के एरर दी हो एनडीए सीडीएस के लिए। मुझे एक बात बता, जो ये बैच संकल्प बैच तुमने खरीदा है, इसमें हर चैप्टर के कम से कम जो बड़े, देखो कोई अब मान लो क्वेश्चन टैग का है तो उसमें 500 क्वेश्चन देने का कोई मतलब नहीं बनता। अदरवाइज हर चैप्टर में 400 या 400 प्लस क्वेश्चन है। भारत की कोई ऐसी भी किताब बता दो मुझे जिसमें 400 या 400 प्लस क्वेश्चन हो, और प्रपोजिशन जैसे और इन जैसे चैप्टर में तो हजार हजार है। एक किताब पूरे भारत की मुझे बता दो तुम, बात खत्म। तो तुम्हें क्या किताब वो लेने की जरूरत पड़ रही है जब तुमने इतने क्वेश्चंस लगा लिए हैं। जैपनीज कार्स, कार क्या है? नाउन। और चैप्टर वाइज मत लगाओ, चैप्टर वाइज तो बतेरे हैं, मिसलीनियस लगाओ, क्योंकि पेपर में मिसलीनियस आएगा। कार है नाउन, और नाउन की विशेषता जापानीज हो जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, क्योंकि कहां की कार है? ये जापान में बनी हुई। इटालियन इटली, चाइनीज चाइना। ऑल द अफ्रीकन पीपल, अब पीपल क्या है? नाउन, तो अफ्रीकन क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। शेक्सपियरियन सोनेट, सोनेट क्या है मेरे भाई? नाउन। किसके द्वारा लिखी गई? शेक्सपियर के, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव लिख हो जाएगा। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, ये बट जरा ध्यान से सुनना भाई, आपको इसके बारे में बताता हूं। अब एक शॉर्टकट हमेशा इसका सीख लो कि WH वर्ड, वाई वेन हाउ, ये जो कुछ भी मैं बोलना चाह रहा हूं, मतलब कोई भी WH वर्ड जिसके बाद नाउन दिया हो, अगर किसी WH वर्ड के बाद नाउन दिया है तो समझ जाना मेरे भाई वो WH वर्ड क्या कहलाएगा? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अगर किसी WH वर्ड के बाद नाउन है तो वो WH वर्ड उस समय इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में? लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके बाद नाउन नहीं आता है। कैसे? एग्जाम्पल ले लो यहां पे, जैसे वाई, वेन, वेयर, हाउ, इनके पीछे नाउन नहीं आ सकता। ये मेरे भाई काम करते हैं एडवर्ब का। और कौन सी एडवर्ब का? कि WH वर्ड है तो इंटेरोगेटिव एडवर्ब का। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? तो जब भी कभी WH वर्ड अपने पीछे एडजेक्टिव लेगा, सॉरी नाउन लेगा, तो वो खुद बन जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अरे बिल्कुल सिंपल सा, सीखो। नाउन से पहले क्या आता है जो नाउन की विशेषता बताता है? एडजेक्टिव। और WH वर्ड है तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब यहां पर ये जो वर्ड है ये तो आपको सीधा लर्न करना है कि भैया वाई, वेन, वेयर, हाउ, ये किसके बारे में बताते हैं? ये एक्चुअल में वर्ब के बारे में बताते हैं, तो इसलिए इन्हें एडवर्ब कहते हैं। और ये WH वर्ड है तो इसलिए इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन दो वर्ड मेरे भाई ऐसे होते हैं, हु, होम, हु और होम, ये सिर्फ और सिर्फ ये सब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। ये होते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
इंटेरोगेटिव तो ये भी हो जाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इन्हें कहते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक, ये कभी भी इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है, ये ऑब्जेक्ट का काम करता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करता है या प्रोनाउन। तो नाउन तो है नहीं, ये सिर्फ प्रोनाउन है। तो हु और हुम प्रोनाउन होते हैं। कोई बच्चा कह सकता है सर ये तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। मेरे भाई रिलेटिव प्रोनाउन वो तब होंगे जब हु और हुम सेंटेंस के मिडिल में आएंगे, दो क्लॉज में रिलेशन दिखाएंगे, यहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यहां शुरुआत में नहीं होगा, शुरुआत में तो इंटेरोगेटिव ही होगा। ठीक है, अब तुम्हें ये बात क्लियर हो जाएगी यहां से। तो भैया आपको हमें ऐसा एग्जांपल दे दो जिससे ये हमें क्लियर हो जाए, तो ले लो एग्जांपल ले लो। व्हाट कलर इज योर शर्ट, तुम्हारी कलर किस शर्ट की है, सॉरी तुम्हारी शर्ट किस कलर की है। तो कलर मेरे भाई यहां क्या हो गया, नाउन, और नाउन की जो विशेषता बता दे उसी को क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। तो ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। टीचर क्या है यहां पर, नाउन, कौन सा टीचर, विच, तो ये हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, कैन, ये वो है वाली, ये वाली कैन होती है जो जो पीने वाली बोतल वाली कैन होती है ना, वो कभी मॉडल मान लो इसको, क्योंकि मॉडल और इस दोनों एक साथ थोड़ी ना आएंगे। तो ये नाउन है, ये इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। बुक नाउन, कैसी बुक, व्हाट बुक, तो व्हाट इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। हाउस नाउन, कौन सा हाउस, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वाइफ नाउन, तो हुज हो जाएगा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई, तो ये आपके सारे हो जाएंगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इनके पीछे तुरंत नाउन आ रहा है। ठीक है, और इन्हीं से WH वर्ड से शुरुआत भी हो रही है। तो जब WH वर्ड से शुरुआत हो रही है तो ये ऑलरेडी इंटेरोगेटिव तो तभी आ जाते हैं। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि भाई नाउन से पहले आ रहे हैं, नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है लास्ट में एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। मेरे भाई एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा एम्फेसाइज, हालांकि ये पेपर में नहीं आता, बट मैंने लिख दिया है क्योंकि जब बेसिक बैच पढ़ रहे हो तो मैं जनरली कोशिश करता हूं कि भाई एक बार कानों में को निकल जाए। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात का जोर डालना, इंसिस्ट। ठीक है, तो एम्फेसाइज तो वर्ब होती है, एम्फेसाइज से बना है एम्फेसाइजिंग, या एम्फेटिक बोल सकते हो इसको। तो एम्फेटिक एडजेक्टिव वो होते हैं जो नाउन पे जोर डालने का काम करते हैं। किस पे, नाउन पे एम्फेसाइज करने का काम करते हैं। आप कहोगे भैया कैसे, तो मैं कहूंगा सपोज करो आप एक एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने कहा दिस इज माई कार, ये मेरी कार है, तो सही है। फिर मैंने कहा दिस इज माई ओन कार, ये मेरी अपनी कार है। तो भाई माय अधिकार दिखा रहा था, ओन ने क्या किया, ओन ने उसको जोर डाल के बोला बात को कि ये मेरी कार तो है, मेरी अपनी है, मतलब किसी और का नहीं है इसमें कुछ। तो ओन का काम सिर्फ नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए आया है। तो यहां पर मैंने कहा दिस इज द बुक, ये वही किताब है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं। और फिर मैंने कहा दिस इज द वेरी बुक, ये वही किताब है। तो बुक तो यहां पर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कौन सी बुक, वेरी बुक। तो वेरी क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव, सॉरी इंटेरोगेटिव बोल रहा हूं, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, E.ADJ, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये एम्फेसाइज कर रहा है वेरी को। अब कई बच्चों के एकदम से दिमाग में आता भैया वेरी तो एडवर्ब होती है। अरे बाबू वेरी एडवर्ब होती है, बट वेरी एडवर्ब तब होती है जब एडजेक्टिव के बारे में बताती है। जैसे शी इज, ये भी डाउट आपका यहीं से क्लियर कर देता हूं मैं खड़े बैठे बैठे, शी इज अ वेरी गुड गर्ल। और नहीं तो ये डाउट पल जाते हैं ना तो बीमारी हो जाती है, माइंड में डाउट रह जाता है तो बच्चे का मतलब बीमारी हो जाती है, और मैं ये डाउट आपके रहने नहीं दूंगा। गर्ल हो जाता है नाउन, कैसी गर्ल, गुड गर्ल, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव। कितनी गुड, वेरी गुड, तो ये एडजेक्टिव की इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है भाई, तो दिस इज द वेरी बुक, तो वेरी यहां पर क्या होगा, इंटर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो जब वेरी नाउन को एम्फेसाइज करेगा तो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होगा, जब वेरी एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तो वो एडवर्ब होगा। अब डाउट नहीं रहेगा। नेक्स्ट, ही वॉज डीकैपिटेटेड। देखिए डीकैपिटेट का मतलब होता है सर कलम कर देना, उसका सर कलम कर दिया गया मेरी इन्हीं आंखों के सामने। तो आंखें तो इसमें क्या है, नाउन है।
कैसी आंखें? किसकी आंखें? मेरी आंखें। तो माय तो एडजेक्टिव होगा ही, क्योंकि किसकी आंखें? मेरी आंखें। इसके बारे में मेरी इन्हीं आंखों के सामने, तो ये ई डॉट ए है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ये भी आइज को क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है। वन डे आई विल लिव इन माई हाउस। माई हाउस, तो माई हो गया पजेसिव एडजेक्टिव, नाउन पे अधिकार दिखा रहा है। माई हाउस, माई ओन हाउस, तो ओन हाउस पे क्या कर रहा है? एम्फेसाइज कर रहा है, तो ये ई डॉट ए, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। वेयर इज योर ओन कार? तुम्हारी अपनी कार, तो ये हो गया पजेसिव एडजेक्टिव। और ये खुद, देखो तुम्हारी कार, तुम्हारी खुद की कार, तो ये एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है नाउन पे। एक अधिकार दिखा रहा है और एक एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है भाई? तो यहां से हमने क्या सीखा? आप क्या नोटिस कर रहे हो बार बार कि इस ऑर्डर में पहले पजेसिव एडजेक्टिव आता, फिर एम्फेसाइज। पहले पजेसिव फिर एम्फेसाइज। तो कभी कभी यहां भी गलती करवा देता है। ऑर्डर टू यूज पजेसिव एंड एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, क्या ऑर्डर बनेगा? सबसे पहले आपको यूज करना है पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब पहले दिखाना है अधिकार, अधिकार, फिर देना किसी बात पे जोर, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है? तो पजेसिव, फिर एम्फेसाइजिंग, और लास्ट में आएगा नाउन, जिस चीज पर दे रहे हो आप। आ गया? तो पहले पजेसिव एडजेक्टिव, फिर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, फिर पेन। अरे वाह, क्या शॉर्टकट बन गया, पेन। पजेसिव, एम्फेसाइजिंग, और एन मतलब नाउन। तो पेन याद रखना भाई, ऐसे बढ़िया बन जाता है कभी कभी दिमागी खुरापात से। ठीक है? और वैसे भी सीधी सी बात है, लॉजिक है भाई। पहले आप किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाओगे ना, भैया ये मेरी है, तभी तो जोर डालोगे। है ना? पता लगा जोर डाल दिया और हुई किसी और की, तो फिर वो मारेगा नहीं वो। हम्म। कौन है? रॉबिन? हेलो? हाँ, अरे वो क्या नाम है उसका, दीपक फ्री है क्या आज? हाँ, कल सैटरडे है। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, वाहन का तो हम जुगाड़ कर लेते, काम हो तो बता। हम्म। इनकी स्थिति समझो जा तू, एक आध साल और। चल कोई नहीं, कल मंगवाते हैं। ठीक। चलो कोई नहीं, कल कल मॉर्निंग में बुलाते हैं, फिर मैं रात को ही कल, कल चला जाऊंगा मैं, परसों, कल परसों, परसों रात को। कल ही जाऊंगा, कल कल रात को जाऊंगा, कल रात को यहाँ से तय। हाँ, सैटरडे है ना कल। हम्म। हाँ। 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 ठीक। हाँ जी भाई, सॉरी फॉर योर डिस्टरबेंस। चलिए भाई, तो यहां तक हमने मेरे भाई, यहां तक खत्म हो गया ना? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ये तो आपका। अब यहां तक पूरा मैंने जितना भी टाइप था एडजेक्टिव का पूरा खत्म कर दिया। एडजेक्टिव क्या होता है पहले क्लास में ये समझाया। एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं सबकी बारीकियां खोल के रख दी। अब इनके यूजेस, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, तो ये होता है बेसिक्स पढ़ने का तरीका, कि एक एक चीज को पढ़ते हुए चलिए। ठीक है भाई? चलिए। कहाँ जा रहे हो सर? सुनील? अरे भाई मैंने अभी तो बताया यार आपको, दिल्ली जाना है, क्लास उधर से ही होगी, मैराथन क्लास वहीं से ही होगी।
चलिए भाई, अब आपको मैं आज का आपका सबसे फेवरेट टॉपिक समझाऊंगा, यूजेस ऑफ एडजेक्टिव में लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। मेरे भाई, आपको कोई ये सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो उन बच्चों के लिए हैं जो क्या, जो सीधा कोशिश करते हैं रटने की, ये नहीं, जो समझने की कोशिश करते हैं उसको हम पिक्चर से समझाएंगे। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है मेरे भाई? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। चलो, चलो, 3 ग्लास हमने ले लिए भाई। ठीक है, ग्लास 1, ग्लास 2, ग्लास 3। थोड़ा सा इनका फिर से चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे, इसको ऐसे। चलो, तो सबसे पहली बात करते हैं लिटिल। मेरे भाई, लिटिल को एक बात से समझना, लिटिल का हम जब भी जिक्र करते हैं तो सबसे पहले तो लिटिल हो या अ लिटिल हो या द लिटिल हो, इन तीनों में क्वांटिटी यूज होती है। क्या यूज होती है? क्वांटिटी। इसमें बिल्कुल होता है ना के बराबर, ना के बराबर मतलब हार्डली, हार्डली मतलब ना के बराबर क्वांटिटी। इसमें होता है थोड़ा पॉजिटिव, मतलब इसमें ठीक ठाक होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, थोड़ी होती है मतलब, लेकिन पॉजिटिव कह सकते हैं आप इसे। तो इसमें होती है सम, कुछ, सम। ठीक है, तीनों में अनकाउंटेबल नाउन, याद रखना, लिटिल हो या अ लिटिल हो, रहेगा तीनों में अनकाउंटेबल ही, लिटिल हो या अ लिटिल हो। इसमें भी अनकाउंटेबल, इसमें भी अनकाउंटेबल और इसमें भी अनकाउंटेबल। अब बात आती है द लिटिल क्या होता है। मेरे भाई, इसको तो तुम्हें ऐसे समझ ही नहीं आएगा। अब समझो, ध्यान से देखना। अभी मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, ये रही। बताओ इसमें कितना पानी है? प्रिंस प्रजापति कह रहा है सर 3 दिन पहले ही मैंने संकल्प 2.0 बैच लिया है, कहां से शुरू करूं? मेरे भाई, ये तो बीच में फंस गए आप अभी, मतलब ये वाला चैप्टर तो अगले चैप्टर से स्टार्ट करना, एडजेक्टिव के बाद। या एक काम कर लो, अभी छुट्टी सबसे बढ़िया है, अभी 3 ही क्लास हुई है एडजेक्टिव की, 3-4 दिन की छुट्टी रहेगी मेरी, तो एडजेक्टिव से स्टार्ट कर, सबसे बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, और अगर नहीं करे तो एक काम करना, जो मैंने बेसिक्स पढ़ाया है 10-15 क्लास में, बेसिक्स है, नाउन क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, स्टार्टिंग की जो लेक्चर है उनको देख ले। ठीक है, फिर सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट वहां उसे बाद में करना, वो सब तो पहले बेसिक्स, फिर सीधा एडजेक्टिव पे आ जाना, यहां से स्टार्ट करना। और वोकैबुलरी में सी अल्फाबेट चल रहा है हमारा, तो सी अल्फाबेट से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, नरेंद्र मेहरा कह रहा है सर अ लिटिल, तुझे दिखाई दे रहा है इसमें कितना है? तो कैसे कह सकते हो अ लिटिल, या क्या पता इसमें ना के बराबर हो। सुनील ने सही बोला है, बोला सर ये तो पता नहीं कितना है, बट जितना हो वो हमें सारा दे दो। तो यही डाउट मैं आपका दूर करना चाह रहा था कि मेरे भाई, यही सबसे बड़ा पंगा है द लिटिल का। लोग पता क्या करते हैं, कहते हैं लिटिल ना के बराबर, अ लिटिल थोड़ा ज्यादा, और द लिटिल मतलब जितना है वो सारा। नहीं, द लिटिल मतलब बहुत सारा। अरे ऐसा नहीं होता बहुत सारा, द लिटिल में पता ही नहीं होता, पता नहीं होता।
लेकिन जितना है वो सारा, जितना है वो सारा, पता नहीं होता बट कहते हैं कि जितना है वो सारा। ठीक है भाई, तो इसलिए यहां पर कुछ नहीं करेंगे, कुछ फिल नहीं करेंगे, जितना है वो सारा। तो इसमें बोलेंगे, इंग्लिश में लिख देता हूं इसको, ऑल, हिंदी में तो लिख ही दिया, दैट इज अवेलेबल। तो इसमें जो मात्रा होती है, अच्छा तीनों में होती मात्रा ही है क्वांटिटी, यहां भी क्वांटिटी अनकाउंटेबल, यहां भी क्वांटिटी, यहां भी। किसी ने कहा भैया अगर प्लूरल आ गया, प्लूरल आ ही नहीं सकता, इन तीनों के साथ कभी प्लूरल नहीं आ सकता, इन तीनों के साथ हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा, अनकाउंटेबल। जितना है वो सारा। ठीक है, अब आ गए समझ में? अब यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई ये तो हो गया आपका। तो ये लिटिल अब पढ़ लो इसको, यहां से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ लेना आप चाहो तो, मैं वैसे तो सारा। इट इज यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, तो लिटिल अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, और इसका मतलब होता है हार्डली एनी क्वांटिटी, मतलब ना के बराबर क्वांटिटी, और ये निगेटिव सेंस में आता है। अ लिटिल ये भी अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, इसका मतलब है कुछ लेकिन बहुत सारा नहीं, और इसे अफर्मेटिव सेंस में यूज करते हैं। पॉजिटिव मतलब क्वांटिटी की मात्रा पॉजिटिव, इसका मतलब ये भी अनकाउंटेबल के साथ होता है, और इसका मतलब होता है जितना वो सारा। ठीक है, यहां आ जाओ जरा, इसको फिल करके दिखाओ मुझे फटाफट। लिटिल अ लिटिल द लिटिल ही भरना है। करो आंसर। बताओ पहले में क्या आएगा? चलो पहला तो तुमने रट रखा होगा, क्योंकि ये तो प्रोवर्ब है, पहला तो ज्यादातर माइंड में रटा रहता है। अ लिटिल नॉलेज, थोड़ा सा ज्ञान अधूरा होता है, आधा अधूरा। लेकिन यहां पर क्वेश्चन ये है कि मैं लेना पसंद करूंगा दूध, तो ये तो नहीं कहोगे ना के बराबर दूध, कितना कहोगे? थोड़ा। थोड़ा मतलब अ लिटिल मिल्क। और द लिटिल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये भी नहीं कह रहा कि जितना है वो सारा, और यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट किसके लिए करेगा? अ लिटिल मिल्क के लिए। विल यू प्लीज टेक थोड़ा सा वाटर, क्या तुम थोड़ा पानी लोगे? तो थोड़ा जब भी बोलेगा तो अ लिटिल आएगा, ये तो नहीं कहेगा ना के बराबर पानी। ना के बराबर पानी कह ही नहीं सकता, ना के बराबर मांगेगा, ना के बराबर रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ना के बराबर पानी ले लो। अब ये तीन देखो, टाइम दैट आई स्पेंट, समय जो मैंने बिताया, दैट आई स्पेंट का मतलब है जो मैंने बिताया उसके साथ। तो कितना समय बिताया ना तुम्हें पता ना हमें पता, लेकिन जितना बिताया वो सारा, तो द लिटिल टाइम। आई कैन नॉट प्रिपेयर टी, मैं चाय नहीं बना सकता तुम्हारे लिए, क्योंकि कितना है बोतल में दूध? बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तभी तो नहीं बना सकता भाई चाय। नहीं, कैन नॉट प्रिपेयर का मतलब नहीं बना सकता, तो ना के बराबर। मनी दैट यू गिव, पैसा जो तुमने दिया, तो हो जाएगा द लिटिल मनी, द लिटिल मनी। क्योंकि आगे लिखा है दैट यू गिव, जितना तुमने दिया। अब हमें नहीं पता कितना दिया, तो भाई जितना दिया वो सारा। ठीक है,
ही वॉज रियली अपसेट, वो बहुत निराश था जब उसने पाया कि उसकी जिंदगी में मस्ती बची है। इंसान निराश हो जाएगा जब उसको लगेगा कि अब उसकी जिंदगी में मस्ती बची है। तो कितनी बची होगी? कम से कम बची होगी। तो लिटिल, लिटिल लेजर, लिटिल लेजर का मतलब होता है मस्ती, इंजॉयमेंट। तो ना के बराबर बची है, तब तभी तो परेशान है, बोला भाई अब तो कुछ नहीं हो गया। मनी इज नीडेड टू सेव हिज लाइफ, उसकी जिंदगी को बचाने के लिए पैसा ना के बराबर तो नहीं लगाओगे ना कि भैया लिटिल ना के बराबर से। तो कितना चाहिए? थोड़ा पैसा तो चाहिए, तो अ लिटिल मनी। ठीक है। और ऐसा कहानी है कि जितना है वो सारा पैसा। उसने कहा बस पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए? अ लिटिल मनी, पॉजिटिव। ठीक है। नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट शी हैड, इंग्लिश की नॉलेज जितनी उसके पास थी, कितनी थी हमें नहीं पता, जितनी उसके पास थी, कितनी थी ये नहीं पता। तो ये हो जाएगा द लिटिल नॉलेज, द लिटिल। कॉमन सेंस कैन ब्रिंग यू सक्सेस, ना के बराबर कॉमन सेंस से सफलता मिल जाएगी। मिल जाएगी क्या ना के बराबर से? नहीं मिलेगी। जितनी है वो सारी, ये लिखा नहीं है कहीं भी, लिखना पड़ता, जैसे यहां लिख रहा है नॉलेज ऑफ इंग्लिश दैट शी हैड, दैट शी हैड का मतलब जो उसके पास थी। यहां पर देखो, दैट यू गेव, जितना तुमने दिया वो सारा, दैट आई, ये लगभग दैट हर जगह लिखा होता है वहां पर द लिटिल वाले केस में। ठीक है। तो ये होगा कितने पैसे से बचेगी, उस मतलब कितने से सफलता मिल जाए, कितनी कॉमन सेंस से। तो थोड़ी तो लगानी पड़ेगी ना के बराबर कॉमन सेंस से कैसे, फिर तो हर गधा सफल हो जाता। तो थोड़ी लगानी पड़ेगी, अगर थोड़ी सी भी कॉमन सेंस लगा लो तो उससे सफलता मिल जाएगी। तो अ लिटिल कॉमन सेंस। अब आता है फ्यू, आ फ्यू और द फ्यू। मेरे भाई जिस बच्चे को वो पिछला टॉपिक आया समझ में, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल का, उसको ये भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके लिए ये पिक्चर बिल्कुल आसान हो जाएगी। देखो, अगर संख्या मान लो बहुत कम है, ये हो गई ना के बराबर, लेकिन ये संख्या है, नंबर, तो ये हो गया फ्यू। यहां पर कितना हो गया? कुछ, मतलब ना के बराबर से ज्यादा है फ्यू, तो ये हो गया आपका अ फ्यू। ठीक है। तो ये हो जाएगा कुछ। ठीक। यहां पर ना के बराबर थी, यहां पर कुछ है, यहां पर अब फिर वही बात आ गई, द फ्यू। बोला भैया कितना है? नहीं पता, लेकिन जितना है वो सारा। जितना है वो सारा, हमें नहीं पता कितना है। हमेशा एक बात याद रखना, फ्यू हो या अ फ्यू हो या द फ्यू हो, सबके पीछे आएगा प्लूरल नाउन। मैंने कहा भाई क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं? आपने कहा भैया फ्यू, मतलब ना के बराबर है। मैंने कहा कितने बैठे हैं? आपने कहा भैया आ फ्यू, मतलब कुछ है वहां पर, पॉजिटिव है। मैंने कहा कितने हैं? मुझे नहीं पता कितने, बट जितने सबको बुला के ले आ। तो अब संख्या तो नहीं पता, बट जितने थे वहां सबको ले आए हम बुला के, तो द फ्यू। 8 में द लिटिल होगा, द लिटिल मनी इज नीडेड टू सेव। अरे बाबू कैसे बताओ, कैसे द लिटिल हो जाएगा? कहां लिखा है वहां पे कि जितना है वो सारा? लिखा है कहीं पे जितना है वो सारा? आपको लिखना पड़ेगा, द लिटिल के लिए हमेशा आपको लिखना पड़ेगा जितना है वो सारा। तो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, यहां से समझ में आ गया। ये लिखा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है हमेशा फ्यू के साथ, अ फ्यू के साथ और द फ्यू के साथ। वो तो मैंने पिछली उसमें ही लिख दिया, खैर। तो वर्ब भी प्लूरल। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि मैं रेस्ट लूं कुछ दिनों के लिए, ना के बराबर दिनों के लिए तो डॉक्टर कभी भी सलाह नहीं देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है शर्मिंदा होना। उसे शर्मिंदा होना पड़ा जब उसे पाया कि उसके जेब में पर्स में, सॉरी, उसके पर्स में
पैसे बचे हैं कितने। तो मेरे भाई किस कंडीशन में शर्मिंदा होगा, जब कम से कम पैसे होंगे ना के बराबर, तो फ्यू रुपीज। द शो वॉज कॉल्ड ऑफ, कॉल्ड ऑफ का मतलब होता है कैंसिल, शो कैंसिल हो गया, क्यों हो गया, बिकॉज पीपल टर्न अप टू सी इट, आए, लोग आए, टर्न अप का मतलब होता है अराइव, पीपल टर्न अप, कितने लोग आए होंगे, फ्यू, ना के बराबर लोग उसे देखने आए होंगे, ठीक है, तभी उसको क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। मेरे पास कुछ किताबें हैं पढ़ने के लिए, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, आई हैव अ फ्यू बुक्स टू रीड। ही वॉन्ट्स टू स्पेंड डेज दैट आर लेफ्ट टू हिम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन। दैट आर लेफ्ट, देखिए डेज दैट आर लेफ्ट, इसका क्या मतलब है, दिन जो भी उसकी जिंदगी में बचे हैं वो सारे, कितने बचे हैं हमें नहीं पता, दैट आर लेफ्ट का मतलब है जितने बचे हैं वो सारे, तो यहां पर आ जाएगा द फ्यू, उनको वो बची हुई जिंदगी को बिताना चाहता है किसमें, सॉलिट्यूड में, अकेलेपन में। आई हैव गॉट क्वेश्चंस, मेरे पास कुछ क्वेश्चन है आपसे पूछने के लिए, तो अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करें तो आ फ्यू क्वेश्चंस। पब्लिक गार्डन दैट वी हैव, फिर वही आ गया दैट वी हैव, तो दैट वी हैव का मतलब जितने पब्लिक गार्डन हमारे पास हैं, जितने हैं वो सारे, तो इसे क्या कहेंगे, द फ्यू, द फ्यू पब्लिक गार्डन्स, ठीक है, जितने पब्लिक गार्डन हैं वो सारे। अच्छा, एक डाउट बच्चे पूछते हैं, भैया मनी में और रुपीज में क्या अंतर है, तो बच्चों मैं ये आपको बता दूं, आपका डाउट क्लियर कर दूं, कि मनी जब भी बोलोगे तो मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि मनी का मनीज नहीं होता। रुपी बोलोगे तो ये काउंटेबल है, रुपी का प्लूरल होता है रुपीज, तो इसलिए ये काउंटेबल होता है, ठीक है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, और सिंगुलर से प्लूरल हमेशा काउंटेबल नाउन का बनता है, अनकाउंटेबल का सिंगुलर से प्लूरल कभी नहीं बना सकते आप, डायरेक्ट सीधे सीधे। तो ये बात मैंने यहां लिख दी है ताकि किसी बच्चे को डाउट ना रहे। डाउट खत्म करते ही मैं चलता हूं, तो फिर ये भी डाउट खत्म है। मच और मैनी में क्या फर्क होता है भाई, मेरे भाई मच और मैनी का सीधा सा फर्क हमें पता चलेगा एक सीधी सी बात से, कि मच हमेशा अपने पीछे कैसा नाउन लेता है, अनकाउंटेबल, और मैनी हमेशा अपने पीछे क्या लेता है, प्लूरल नाउन। ये लेता है अनकाउंटेबल नाउन और ये लेता है प्लूरल नाउन, बस ये दोनों में फर्क है, ये मैंने यहां लिख भी दिया है। अब एग्जांपल से देख लेते हैं आपके लिए। नाउअडेज देयर आर मैनी मोर क्रिमिनल्स, अब देखो यहां पर लिखा है क्रिमिनल्स, ये नाउन है, और कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल के साथ आप मच तो लगा ही नहीं सकते, तो मैनी मोर क्रिमिनल्स, पुलिस वालों से ज्यादा हैं, या एमईएन कर लेना, ठीक है, पुलिस वालों से ज्यादा क्रिमिनल्स आज के टाइम पे। लेट हर टेक एज मच ऑब्लिक मैनी बुक्स, आपने यहां पढ़ा भैया बुक्स तो प्लूरल नाउन है, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाएंगे, मैनी, ना कि मच। ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी हाउ मच ऑब्लिक मैनी इज ऑब्लिक आर सुटेबल फॉर लाइफ, तो स्टार्स कैसा नाउन है भैया, स्टार्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल के हिसाब से आ जाएगा मैनी, मच नहीं आएगा, इज भी नहीं आएगा, जब मैनी है तो आर आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने बोला कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ जाएगा कि भैया स्टार्स तो अनकाउंटेबल होता है, बिल्कुल सरासर गलत। फिर वही बात आती है, मेरे भाई मैंने एक क्वेश्चन किया आपसे वाटर, कि वाटर का प्लूरल क्या होता है, आपने कहा भैया वाटर तो अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल का प्लूरल थोड़ी ना बनाएंगे, लेकिन कुछ चतुर चालाक लोग जो हैं वो कह भी देते हैं, बोला भैया वाटर्स तो होता है, तो मेरे भाई पानी का प्लूरल पानी नहीं होता, ये वाटर में ऐसा लगता है ये कुछ और ही वर्ड होता है, ये इसका मतलब होता है तालाब, समुद्र, ठीक है, पानी की सेंस में ये प्लूरल नहीं हो सकता, तो हो ही नहीं सकता, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल कैसे हो जाएगा। लेकिन स्टार का प्लूरल क्या लगा रहे हो तुम, स्टार्स, तो मेरे भाई ये सिंगुलर और ये प्लूरल है, तो जब गिनती कर रहे हो तो ये काउंटेबल नहीं हो गया, तो इसीलिए हमें इसे अनकाउंटेबल नहीं कहना चाहिए, वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, तो आज के बाद मत डाउट करना इसमें, ठीक है। देयर इज नॉट मच ऑब्लिक मैनी शुगर, अब शुगर जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि मेटीरियल नाउन है, मेटीरियल नाउन अनकाउंटेबल ही होता है, तो अब बताओ
अनकाउंटेबल के साथ क्या आ जाएगा, मच आ जाएगा। पप्पू कह रहा है सर सीजीएल में मैंने 23 क्वेश्चंस किए हैं। सीजीएल तो सारे बच्चों ने फोड़ा है हमारे। इंग्लिश तो भाई ऐसा कोई नहीं होगा जो 20 प्लस ना गया हो, सब ने उड़ा दिया सीजीएल में। तो फर्दर एंड फार्दर में क्या फर्क होता है मेरे भाई? फर्दर का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी कि इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। और फार्दर में छिपा है फार, और फार बता रहा है दूरी, तो फार्दर मतलब हो जाएगा दूर, तो ये डिस्टेंस के लिए आता है। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस है। क्लॉक टावर इज नॉट फर्दर ऑब्लिक, अच्छा ये फर्दर है, यहां पर स्पेलिंग सही कर लेना, फर्दर, और ये फ्रॉम है। तो क्लॉक टावर जो है वो करणपुर से ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए मैं वहां पैदल जाता हूं। तो पैदल जाने के लिए आप इन फुट नहीं करोगे, बाय फुट नहीं करोगे, सही होगा ऑन फुट। ठीक है, और दूरी की बात कर रहा है तो फार्दर आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, आई डिड नॉट रिसीव एनी फार्दर, नहीं फर्दर ऑर्डर, मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं मिला, मतलब इसके अलावा कोई और एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं मिला। आगे का डिस्कशन मतलब एक्स्ट्रा डिस्कशन, क्योंकि यहां दूरी की तो बात है नहीं, तो फर्दर डिस्कशन प्रिंसिपल के ऑफिस में होगा। तुम्हारा प्रस्ताव आगे भेज दिया गया है हायर अथॉरिटी के पास आगे के कंसीडरेशन, विचार के लिए, तो फर्दर कंसीडरेशन होगा। फार्दर तो फिर दूरी, ये तो दूरी की बात आएगी तभी यूज होगा, अदरवाइज फार्दर का आप इस्तेमाल करोगे। ही लिव्स एट अ मच फार्दर और फर्दर प्लेस देन दिस, देखो फिर वही प्लेस की बात आ गई कि वो इससे ज्यादा दूरी पे रहता है। तो दूरी जैसे ही आई आपके माइंड में, तुरंत आपने क्या लगा दिया, फार्दर लगा दिया, ना कि फर्दर। ठीक है, चलिए, और आज का हम लास्ट टॉपिक लेते हैं, द होल और द होल ऑफ में फर्क क्या है। वैसे बहुत ही ना के बराबर ये वाला टॉपिक आता है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं कि फर्क क्या है। मेरे भाई द होल अपने पीछे क्या लेता है, कॉमन नाउन लेता है, और द होल ऑफ अपने पीछे क्या लेता है, प्रॉपर नाउन लेता है। बस इतना सा ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने यहां पर कह दिया आपको इंडिया, प्रॉपर नाउन इंडिया ही है ना, और यहां कह दो कंट्री, तो अगर आप यहां कंट्री कह रहे हो तो द होल कंट्री, और इंडिया कह रहे हो तो द होल इंडिया नहीं, द होल ऑफ इंडिया। जैसे ये रहा द होल ऑफ इंडिया, सारा भारत। द होल ऑफ सिटी, तो द होल सिटी आएगा, ऑफ नहीं आएगा, क्योंकि सिटी कैसा नाउन है, कॉमन नाउन है, तो कॉमन नाउन से पहले द होल आ जाएगा। एक और एग्जांपल है, द होल ऑफ देहरादून। अब देहरादून तो प्रॉपर नाउन है, सिटी का नाम आ गया है, तो इसीलिए द होल ऑफ आएगा। ठीक है, तो ये हो गया टॉपिक खत्म। ये चलेगा अब आपका नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये अगला धमाकेदार टॉपिक है, एक से ज्यादा एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एक रिवीजन का अच्छा रिवीजन लेना चाहते हो तो संडे को आप लोग आइएगा। ठीक है, और बाकी मैंने बता दिया कि अब आपकी जो क्लास है स्पेशली मंडे ट्यूसडे तक तो चांसेस नहीं है, क्योंकि आई वांट टू बी हियर। ठीक है, ठीक है भाई, और जब स्टार्ट होगी तो धमाकेदार तरीके से अगली बार स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आप रिवाइज करो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद।